बहुत फ्रीक्वेंटली जो वेजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं या जिसे हम वेजानाइटिस भी कहते हैं, उससे कैसे निजात पाया जाए। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। आप लोगों से बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे रिक्वेस्ट्स हमें प्राप्त होते रहते हैं और बहुत सारी महिलाओं ने ये रिक्वेस्ट डाला कि बहुत फ्रीक्वेंटली जो वेजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं या जिसे हम वेजानाइटिस भी कहते हैं, उससे कैसे निजात पाया जाए। वेजाइनल इन्फेक्शंस के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कुछ महिलाओं में जो वेजाइनल डिस्चार्ज है, वाइट डिस्चार्ज है, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। कुछ महिलाओं में ये देखा जाता है कि जो हमारे वेजाइनल डिस्चार्जेस हो रहे हैं उनका कलर और टेक्सचर चेंज हो जाता है जब इन्फेक्शन होता है। बहुत सारे लोग पेनफुल यूरिनेशन या इरिटेशन यूरिन पास करते हुए अनुभव करते हैं। कुछ अपने वेजाइनल एरियाज़ में ही इरिटेशन या पेन को अनुभव करते हैं, या फिर इवन पेनफुल इंटरकोर्स इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स। कभी कभी ये बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है कि ब्लीडिंग तक वेजाइना से होने लगती है बिना समय के। तो ये सब समस्याएं आपके वेजाइनल इन्फेक्शन से जुड़ी हुई हैं और उसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। कभी कभी वो फंगल इन्फेक्शन भी होता है, कभी कभी प्रॉपर हाइजीन ना होने से भी ऐसा हो जाता है, कभी कभी कुछ खान पान की कमी से भी निश्चित रूप से ये होता है, और जो हमारी फ़िज़िकल इंटीमेसी है हमारे पार्टनर के साथ, वहाँ पर भी हाइजीन ना होने से भी ऐसा हो जाता है। कारण कोई भी हो, निवारण निश्चित रूप से योग में छिपा है। कुछ ऐसे बहुत आसान से तरीके हैं जिनको अपना करके डे टू डे लाइफ में अपना करके हमें समस्या से निजात पा सकते हैं। यूँ तो वेजाइनल इन्फेक्शन बहुत बहुत कॉमन होता है और महिलाओं में अक्सर हो जाता है, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो आपको थोड़ा सा इस पर सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बढ़ते बढ़ते एक विकराल रूप ले सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे यूट्रस तक ये इन्फेक्शन पहुंच सकता है और यहाँ तक भी नौबत कभी कभी हो जाती है कि जो बच्चियाँ इस परेशानी से बहुत फ्रिक्वेंटली जूझती हैं, वहाँ फिर इनफर्टिलिटी या कंसेप्शन में प्रॉब्लम्स भी लेटर स्टेजेस पर हमें देखने को मिलती हैं। तो इसलिए ये सबसे अच्छा है कि हम इसे एज अ क्योर एंड एज अ प्रिवेंशन, दोनों रूप में जो चीज़ें आज बताई जा रही हैं उनको समझें, उनका पालन करें और नियमित रूप से उन्हें अपना करके, नियमित रूप से उनका अभ्यास करके वेजाइनल इन्फेक्शन को या तो होने ही ना दें, और अगर हो गया है तो भी इन क्रियाओं का अभ्यास करके, इन टिप्स को अपना करके, इन डे टू डे लाइफ की टिप्स को अपना करके इससे बाहर निकल सकते हैं। क्या हैं वो क्रियाएँ और क्या हैं वो तरीके, ये अब आप अच्छे से समझिए। सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो ये कि हमें अपनी वेजाइनल हाइजीन को मेंटेन रखना है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चियों को ये भी नहीं सिखा पाते हैं कि कैसे उन्हें वेजाइनल हाइजीन को मेंटेन रखना है, कैसे उन्हें अपने प्रजनन अंगों की, अपने गुप्त अंगों की सफाई रखनी है। मैक्सिमम बच्चे गलत तरीके से गुप्त अंगों को साफ़ करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कारण होता है इस तरह के इन्फेक्शंस का। तो पहला काम वेजाइनल हाइजीन। दूसरा, आप अपने माता पिता से या अपने किसी गायनेकोलॉजिस्ट से या बड़ी बहन से ये सीखें कि हमें किस तरह से उन एरियाज़ को क्लीन रखना है, क्योंकि वो 1 to 1 ही आपको बता पाएंगी कि कैसे उन्हें वॉश करना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको देते हैं कि जब हम स्टूल डिस्चार्ज के बाद बहुत सारी बच्चियाँ आगे की तरफ से अपने प्रजनन अंगों को साफ़ करती हैं, जो कि गलत है। ऐसे में जो हमारा, क्योंकि स्टूल हमारा वेस्ट है और वो भी हमारे वेजाइना की तरफ आ जाता है और वहाँ लगता है, अंदर भी जाता है, जिससे वहाँ इन्फेक्शंस होते हैं। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है कि जब हम स्टूल डिस्चार्ज करें उसके बाद हमेशा पीछे से सफाई करें, पीछे से पीछे की तरफ, ना कि पीछे से आगे की तरफ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो बच्चियों को समझना होगा। दूसरा काम, जब आप यूरिन डिस्चार्ज करते हैं तो उसके बाद हमेशा अपने क्योंकि हमारा जो यूरिन डिस्चार्ज का माध्यम है और हमारी वेजाइना कोई इससे बहुत दूर नहीं है, तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अगर उस एरिया को वेट छोड़ देते हैं तो उससे
हमें इन्फेक्शन होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हो जाती हैं। तो हर यूरिन डिस्चार्ज के बाद मेक श्योर दैट यू ड्राई योर दैट पर्टिकुलर एरिया विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको या तो अपना कॉटन का एक साफ़ कपड़ा रखें और रोज़ उसको धोएं, 2 कपड़ा रख लीजिए, एक को धोएं एक को यूज़ करें, या फिर आप टॉयलेट पेपर यूज़ कर सकते हैं। बट टॉयलेट पेपर को इतना ज़्यादा प्रकृति के प्रति संवेदनशील नहीं माना जाता, तो बेहतर है कि आप 2 साफ़ कपड़े रखें जिसे आप साफ़ पानी में धुलवाएं और उनका यूज़ करें और उससे उस एरिया को ड्राई रखें हर यूरिन डिस्चार्ज के बाद। तो पहली चीज़ हुई हमारी वजाइनल हाइजीन। दूसरा, उसको साफ़ कैसे करना है ये अच्छे से समझना है। तीसरा, जब भी स्टूल डिस्चार्ज करें तो आगे से मतलब पीछे से ही क्लीन करेंगे, बट आगे से पीछे की तरफ क्लीन करें, पीछे से आगे की तरफ क्लीन नहीं करेंगे। चौथी चीज़, हर यूरिन डिस्चार्ज के बाद ड्राई कॉटन क्लीन क्लोथ लेकर के उस एरिया को हमें क्लीन रखना है। 5वां काम, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आजकल हम जो अंडरवियर्स पहनने लगे हैं वो बहुत फैंसी नायलन और न जाने किन किन कपड़ों के होने लगे हैं। ये बहुत बहुत नुकसानदायक है। आपके जो अंडरगारमेंट्स हों वो कॉटन के ही होने चाहिए। यानी यहाँ हम ब्रेस्ट हेल्थ की बात नहीं कर रहे, लेकिन आपके दोनों अंडरगारमेंट्स आपके कॉटन में ही होने चाहिए, किसी और फैब्रिक में नहीं। इसको हम कहते हैं ब्रीदेबल फैब्रिक। कॉटन इज़ अ ब्रीदेबल फैब्रिक। तो कॉटन के ही अंडरगारमेंट्स पहने। विशेष रूप से आप जो अंडरवियर पहनते हैं वो कॉटन का ज़रूर होना चाहिए। ये हुई आपकी 5वीं बात। छठा काम आपको ये करना है कि जब कोई भी विकार की स्थिति में या किसी समस्या जब उपजी हुई है, जैसे बुखार है, जैसे आपको नज़ला ज़ुकाम हुआ है, ऐसे जिस वक्त आपको इन्फेक्शन हुआ है उस वक्त आपको योगाभ्यास नहीं करना। लेकिन जब आप सही हो जाते हैं तब आप नियमित रूप से योगाभ्यास करेंगे। वो योगाभ्यास क्या है वो हम सेपरेटली आपके साथ जल्दी ही शेयर करेंगे। लेकिन जिस वक्त आपको इन्फेक्शन है उस वक्त आप बहुत ज़्यादा योगाभ्यास नहीं करेंगे, सिर्फ आप कपालभाति का अभ्यास करेंगे। अपने क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे और इसलिए इसका अभ्यास करना है क्योंकि ये हमें डिटॉक्सिफाई करेगा। इस स्थिति में जब आपको इन्फेक्शन हुआ है हमें अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना बहुत आवश्यक है। 100 राउंड्स कर लीजिए, बहुत अधिक रिपीटिशन करने की आवश्यकता नहीं हो। ये हुआ छठा काम। 7वां काम, अब हम डाइट पर आ जाते हैं। आपको अपने आप को, जैसा हमने कहा कि डिटॉक्स करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप जो भी पानी पीते हैं नॉर्मल लाइफ में उसके इनटेक को डबल कर दीजिए जब आपको वेजाइनल इन्फेक्शन होता है। जितना पानी पिएंगे उतना आपका इन्फेक्शन पानी के माध्यम से निकल जाएगा। अमूमन आम दिन में इंसान को कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, जो हम अपनी हर कार्यक्रम में बताते हैं। लेकिन जिस वक्त आपको इन्फेक्शन हुआ है आप 5 से 6 लीटर तक भी पी सकते हैं। लेट इट फ्लश आउट, लेट दिस वाटर टेक आउट ऑल योर इन्फेक्शन आउट, विच इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़, आप जितना हो सके लिक्विड डाइट लीजिए। और जैसा हम हमेशा कहते हैं कि नारियल को हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन संस्कृति में सर्वोच्च स्थान दिया गया और इसीलिए उसको देवतुल्य, परमात्मा को, भगवान को चढ़ाया जाता है। नारियल, हर यज्ञ में नारियल रखा जाता है। तो नारियल पानी का तो सेवन करना है। दिन में कम से कम 2 नारियल पानी आपको पीने चाहिए जिस वक्त आपको इन्फेक्शन है। और नारियल के तेल, प्योर ऑर्गेनिक नारियल का तेल लेकर के आप अपनी विजाइना के आसपास और अंदर भी लगा सकते हैं। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस वो ऑर्गेनिक और प्योर है। अगर वो ऐसा है जो ख़राब है या सही नहीं है तो फिर उसका प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन प्योर ऑर्गेनिक नारियल के तेल को आप विजाइना के आसपास और विजाइना के अंदर भी लगा सकते हैं। आप नारियल पानी और पानी का सेवन करें और मन से शांत रहें। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान निश्चित रूप से है। बस अगर आप इन प्रैक्टिसेस को करते हैं, ये जो छोटे छोटे से चीज़ें, छोटे छोटे से काम, आपको हाइजीन मेंटेन करना और जो भी चीज़ें बताई गई हैं उनका पालन करते हैं, तो आप वेजाइनल इन्फेक्शन से दूर निकल सकते हैं। बहुत ही जल्दी हम आपके साथ शेयर करेंगे वो अभ्यास जो आप नियमित रूप से करेंगे। और विशेष रूप से लिकोरिया, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम में हमारी माताओं को, हमारी बच्चियों को क्या करना है, ये भी आने वाले एपिसोड्स में हम जल्दी ही साझा करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, आप सुरक्षित रहें, हमारा कार्यक्रम देखते रहें। इन सभी वीडियोस को अंग्रेजी में देखने के लिए, टू वॉच ऑल दीज वीडियोज़ इन इंग्लिश, डू सब्सक्राइब एट भारत योगा इंग्लिश।